कजाकिस्तान में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। विकास और आतंकवाद का मुकाबला करने पर होगी चर्चा। एलोपैथी विवाद पर नया मोड़। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान आया सामने। कहा, डॉक्टरों को परिणाम बयान ले चुका हूं वापस। दिल्ली एनसीआर को मिली गर्मी से राहत। तेज आंधी के बाद बारिश से मौसम हुआ सुहावना। आंधी से कई इलाकों में गिरे पेड़। और देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। 24 घंटों में 1,52,000 केस आए सामने। 3,128 लोगों की हुई मौत। एनवी न्यूज देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। बुलेटिन गाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। फीस 5 अगस्त 2021 से पहले किश्तों में ली जा सकती है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल का यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो यहां हाई कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स के लिए बड़ी राहत बताया है। एनआईएससी के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल कोरोना और लॉकडाउन के चलते पिछले 1 साल से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। स्कूल्स बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ा तो रहा है, लेकिन पेरेंट्स स्कूल को बच्चों की फीस नहीं दे रहे। तो यहां इसके चलते स्कूल्स अपने टीचर्स और बाकी स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे। और ऐसे समय में हाई कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सामने आया है कि स्कूलों के लिए बड़ी राहत दी जाएगी। तो यहां कुलभूषण शर्मा ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फरवरी के आदेशों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है। अब पेरेंट्स को 5 अगस्त 2021 तक 3 किश्तों में सत्र 2021 और 2020 के एनुअल और डेवलपमेंट चार्ज स्कूलों में जमा करने होंगे। और इसी के साथ स्कूलों को इस चार्ज में पेरेंट्स को 15% की छूट देने का बड़ा आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसी के अलावा स्कूल सत्र 2021-22 की फीस अपने मानदंडों के मुताबिक ले सकेंगे। पेरेंट्स को सत्र 2021-22 की फीस तय समय पर ही देनी होगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखकर मांग की है कि सभी मिलकर केंद्र के राज्यों के साथ वैक्सीन लेने की मांग करें। पिनराई विजयन ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई है। और इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो एकजुट होकर केंद्र के सामने वैक्सीन को लेकर अपनी जायज मांग रखें, तो जिससे राज्यों को केंद्र की तरफ वैक्सीन मिल सके और उन्हें मुफ्त में वितरित किया जा सके। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की ओर लोगों की निगाहें हमेशा रहती हैं और यहां नोएडा आए दिन तरक्की के नए आराम रचता है। तो बताया जा रहा है कि इस कड़ी में यह शहर देश का पहला ऐसा शहर बनने की राह पर है जो पूरी तरह से वैक्सीनेट होगा। बताया जा रहा है कि नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई का कहना है कि इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। और ऐसे में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले जुलाई महीने के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाए। जानकारी के अनुसार पिछली जनगणना के हिसाब से नोएडा की आबादी 21 लाख है और अब तक नोएडा में लगभग 6 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो बड़ी जानकारी ये भी दे दी कि नोएडा में हर रोज लगभग 25,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और इनमें से 15,000 खुराक सरकारी अमले से हैं, तो दूसरी ओर 10,000 खुराक प्राइवेट अस्पताल में दी जा रही है। और इस आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो अगले 50 दिन में नोएडा पहला शहर होगा जहां लगभग पूरी आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी होगी। देखा होगा कि जनपद में जो अधिक संख्या में ये जो 5.5 लाख में जो अत्यधिक वैक्सीन जो लगी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में निःशुल्क ही लगी है। प्राइवेट सेक्टर में इधर कुछ दिनों से शुरू हुई है। और जितने भी यहाँ पर गरीब लोग हैं या निशक्त है, फिजिकली चैलेंज्ड है, ऐसे समस्त कैटेगरीज के लोगों को एक तो जो उनके नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ ऑलरेडी कैंप्स लगी हुई है। साथ में जो ड्राइव थ्रू कैंप्स हैं उसमें भी बहुत ही सरल तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स लगी हुई है। इसके बाद आने वाले दिनों में सरकार की ये भी प्लान है कि कैसे हम ऐसे गरीब और ऐसे कमज़ोर तबके के जो लोग हैं
उनके लिए विशेष कैंप के माध्यम से उन्हीं के गांव में अथवा उन्हीं के मोहल्ले में, खासतौर पे जनपद गौतम बुद्ध नगर में अर्बन स्लम्स है तथा रूरल विलेजेस है, इन दोनों जगहों पे भी एक विशेष अभियान चलाने की योजना है। आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे कि उन तक भी सरकार पहुंचेगी और वहां भी लगाएगी। कुछ ऐसे एरियाज जहाँ लेबर क्लास रहती है या फिर लेबर क्लास ही हो, जैसे सब्जी वाला है या फिर लेबर है, जो कोविड ऐप पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा, उसको फर्स्ट डोज लगनी है, जैसे हरौला हो गया, जेजे कॉलोनी हो गई, यहाँ के लिए कोई विशेष प्लान है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे बहुत संख्या में कई लाखों लेबरर्स यहाँ पे काम करते हैं, वो गौतम बुद्ध नगर के पहचान भी है। उनको हम दो तरीके से, जहां यूपी में एक तरफ कोरोना के मामलों की रफ्तार को थामने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू को जारी रखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कोरोना के नतीजों की परवाह किए बगैर बाल बालाओं के ठुमकों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और मामला यूपी के हमीरपुर का है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग बाल बालाओं के डांस का मजा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां कोरोना नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन ने शादी को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की हुई है। बावजूद इसके धड़ल्ले से सैकड़ों की संख्या में लोग शादी के कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिस सरकार को सख्ती बरतने के लिए जाना जाता है, उसी सरकार की पुलिस के अंतर्गत बार बालाओं के ठुमके लग रहे हैं। लोग भीड़ से खड़े होकर नाच गाने के मजे भी ले रहे हैं। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उधर यूपी के अलीगढ़ की बात करें तो जहां जहरीली शराब मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विपिन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस अब तक इस मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है और इस सिलसिले में पुलिस कई टीमें बनाकर लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि पुलिस ने विपिन यादव को अलीगढ़ से ही गिरफ्तार किया। विपिन की निशानदेही पर पुलिस ने अकराबाद थाना क्षेत्र के अथून गांव में एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा भी मारा और इस दौरान भारी तादाद में शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने 50 बोतल बिना रैपर शराब, 70 से 100 पेटी शराब, 5 ड्रम केमिकल, 8 ड्रम खाली, ढक्कन, रैपर और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। हालांकि मामले में 50,000 का दूसरा इनामी ऋषि शर्मा अभी फरार है और पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। अलीगढ़ में हाल फिलहाल में जो जहरीली शराब से हुई मौतों के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा तत्परता से कई जगह दबिशें डाली गई और पहले 48 घंटे के अंदर ही 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें कई ठेके के मालिक, कई सेल्समैन, कई उनके जो वहाँ पर केयर टेकर होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं वो। इसके अलावा जो मेन मास्टरमाइंड है, इनमें से एक अनिल चौधरी और एक अन्य व्यक्ति विपिन यादव, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको हिरासत में लेकर के और इनके जो सहयोगी हैं, क्लोज सहयोगी हैं, उनको हिरासत में लेकर के उनकी निशानदेही पर जो इससे संबंधित फैक्ट्री है जहां पर ये लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, और उस जगह को भी पुलिस द्वारा तत्काल वहां पर रेड किया गया है। वहां पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ भारी मात्रा में अवैध बनाने का जो उपकरण है, सामग्री है, उसको कब्जे में लिया गया है। ये अकराबाद थाना क्षेत्र के पनेठी जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है और इसमें अगर बरामदगी की बात करें तो कई 50 से अधिक पेटियां शराब की हैं, गिनती अभी इसकी जारी है। और इसके अलावा कई ड्रम जो हैं वो केमिकल के वहाँ पर मिले हैं, खाली ड्रम मिले हैं, पानी की टंकी वगैरह मिली है, कई पैकेट ढक्कनों के मिले हैं। इसके अलावा रैपर भी कई 100 की मात्रा में मिले हैं। उसके बाद बार कोड्स वहाँ पर मिले हैं और साथ ही पानी की बोतलें भी मिली हैं जो 20 लीटर वाली होती हैं। उधर पंजाब में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। दरअसल ये तस्वीरें लुधियाना की सब्जी मंडी की है, जहां भारी मात्रा में भीड़ आपको दिखाएंगे। तो यहाँ मंडी में ना तो कोई लोगों ने मास्क पहन रखा था, तो यहाँ तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया जा रहा। ये तस्वीरें सच में हैरान करने वाली है। इतना रश क्यों है? ये शनिवार मंडी बंद कर देते हो तो करके रश है जी यहाँ पे। हाँ जी, पुलिस वाले जैसे माल वगैरह बेच रहे हैं, हम अपना
आगे डंडा तो जोर दिखाते हैं कि डंडा बंद कर देंगे आपका, ये कर देंगे, वो करो, गाड़ी अपनी निकालो बाहर, ये करो वो करो। नहीं पैसे तो नहीं मांगते, लेकिन ये कहते हैं जी सब्जी लेने आए थे, कभी बारी कुछ लेने आते हैं, घंटा बंद करते हैं। अब हमने वीडियो बनाई है उसकी, हमारे पास वीडियो पड़ी है फोन में। नहीं फ्री में नहीं, मतलब कोई थोड़ी बहुत लेने आते हैं। इतना रश है, मास्क शनिवार मंडी वगैरह बंद होती तो करके रश है बस। नहीं है इतना, सोशल डिस्टेंस का नहीं। अब माल तो भाई बेचना पड़ता ही हमको भी, हमारा काम ही ऐसा है। रोटी तो खानी है जी, रोटी तो खानी है हमने। मास्क नहीं पहना हुआ, आपको डर नहीं लगता? नहीं तो रखे नहीं, लगा के रखे ना, मास्क डरना चाहिए। तो डर नहीं लगता आपको? डर तो है ही, डर क्या चीज का नहीं, डर तो सब चीज का डर रहता है। इतनी सोशल डिस्टेंस साथ खड़े हैं सब। कोई बात नहीं, मैं लगा लेता हूँ। पुलिस वाला कौन सा लगा, पुलिस वाला भी खुले घूमता रहता है। पुलिस वाला नहीं लगाएगा तो आप भी नहीं लगाएगा? तो क्या नहीं करेंगे, पुलिस वाला लगा के रखो, किसी को मन अजीब हो जाते हैं ना। मास्क तो आपके लिए है ना, पुलिस वाले के लिए? सबके लिए है, एक के हमारे लिए नहीं, सारे के लिए है। लगाया तो नहीं? मैं तो लगा, मोदी ने लगवाया सारे को। तो डर लगता है, क्या करें, इतनी भीड़ में बताओ, परचून मंडी बंद कर दिया हुआ है, इसमें कोरोना दूर हो जाएगा? इसी तरह से परचून मंडी खोलें, रस खत्म हो जाएगा। कोई इंतजाम है या सैनिटाइजर का या कोई मास्क का? कोई सैनिटाइजर नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर इतनी भीड़ है, परचून मंडी बंद कर दिया है, और कितनी भीड़ है, इसमें कोरोना कहाँ दूर होगा। और अब खबर महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आई है, जहां एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और यहां महिला का शव एक शौचालय में फेंक दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और मौके से सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने के बाद आरोपी को उस वक्त धर दबोचा है। जब वो मुंबई से बंगाल भागने की फिराक में था तो यहाँ पूछताछ में पता चला कि महिला अब आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती, जिससे नाराज होकर आरोपी ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मृतक महिला के शव की शिनाख्त 22 वर्षीय ज्योति के रूप में हुई है। वहीं आरोपी की पहचान 19 वर्षीय रियाज अली के रूप में हुई है। तो आपको ये बता दें कि पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। 27 मई का दिन में अंधेरी रेलवे स्टेशन का पास सुलभ शौचालय में एक महिला का मर्डर हुई थी। महिला का नाम है ज्योति और उसका उम्र है अंदाज 22 साल। उसमें बाथरूम में मर्डर करने के बाद आरोपी उस जगह से भाग गए थे। आरोपी को हमने कल शाम पे डिटेक्ट किए थे और नया नगर मीरा रोड से उसको अरेस्ट करने का कार्रवाई हुई थी। सर, जो आरोपी और विक्टिम का दोनों को बीच में रिलेशनशिप था। उसमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुताबिक से उसको ऐसा लग रहा है जो ज्योति है आरोपी नयाज अली अंसारी इनके साथ रहने का इच्छुक नहीं थी, ये कारण हो सकता है। जहां देश में इस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्रों में भीड़ लगी हुई है। लोगों को बेड नहीं मिल रहा, तो वहीं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां लोगों को इलाज मिलने की बजाय वहां जानवर बांधे जा रहे हैं। जहां मामला बिहार के कटिहार का है। ये पूरा मामला कटिहार का बताया जा रहा है, जहां प्राथमिक सेवा केंद्र को जानवरों का तबेला बना दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र तो लोगों की सेवा के लिए बनाया गया था, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र खुद के इलाज के लिए डॉक्टरों की राह ताक रहा है। तो यहाँ तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी रहे हैं कि किस तरह से ये इलाज के लिए ग्रामीण भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किस तरह से प्रशासन भी लापरवाही बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। का खर्च हो रहा है, लेकिन ये तबेला बन के रह गया है, पशुओं का तबेला। और हर जगह देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अभी जिस तरह महामारी फैल रही है उसमें सरकार और आम पब्लिक को जो है बेड नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि देखने के लिए मिलेगा आपको। देखिए कितना बढ़िया केंद्र बन गया है, अब फिर भी जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम से जीरो है। धरातल पर जो सच्चाई है उसको अगर देखे, अगर मंत्री रहे कोई भी रहे, तो ये बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ अगर यही व्यवस्था लोगों को मिले धरातल पर, तो इस तरह जो उफू हो रहा है, बेड की व्यवस्था नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सरकार की ये दोष है। इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। आप कहिएगा कि हम धरातल पर स्वास्थ्य केंद्र बना दिए हैं, ये बना दिए हैं, लेकिन पता चलेगा वहाँ पशुओं का तबेला है, कहीं अनाज रखा हुआ है, कहीं अतिक्रमणकारी करके समाज में रखा हुआ है। तो उसको तो आप इस पर ध्यान देने का।
चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और यूपी के आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें कि यूपी के हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान को गोली मारी है। बड़ी और अहम खबर आपके सामने है। पूर्व प्रधान की मौके पर ही मौत हुई है। यहां बड़ी खबर यूपी से आ रही है। गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हुआ। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया है, तो 2 घंटे तक मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया। यहां 2 घंटे तक ये हाईवे जाम किया गया। कोतवाली सिकंदराऊ क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां पूर्व प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई है। यूपी से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। यूपी के हाथरस से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ हाथरस से आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, तो अब फिर बदमाशों ने पूर्व प्रधान को गोली मार दी है। तो यहाँ बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान को गोली मारी है। पूर्व प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के पलवल में प्रेम प्रसंग के चलते 10वीं कक्षा के छात्र को नहर में फेंककर मौत के घाट उतार दिया। चांदहट थाना पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और ऐसे में जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को ये शव हवाले भी कर दिया है। तो सुबह हम चौकी में गए थे, 10-15 लोग गए थे चौकी में। तो वहाँ से पुलिस वालों से हेल्प मांगी, जैसे डेड बॉडी नहीं मिल रही थी, हम कल से परेशान है बहुत ज़्यादा। इन्होंने बोला कि हमारे कोई नहीं, डेड बॉडी मिल जाएगी जब उसके बाद हम शिनाख्ती करेंगे उस चीज़ के लिए। जो भी हम आपकी कार्रवाई करेंगे वो डेड बॉडी मिलने के बाद करेंगे। हमने बोला भी था सर डेड बॉडी नहीं मिल रही है, प्लीज़ कोई हेल्प कीजिए हमारी, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस चीज़ का। तो आप लोगों ने क्या जा करके कहा था पुलिस वालों ने, क्या शिकायत दी? हमने बोली थी कि सर ऐसे ऐसे बात है कि डेड बॉडी नहीं मिल रही हमें। नहीं, क्या बात बताई थी आपने कि हुआ क्या है? मैटर उन्होंने मैटर पूछा था हमसे, क्या बात हुई थी। नहीं सर कि कॉल आई थी हमारे पास कि तेरा लड़का है, जो लड़के की बुआ है ना, उसके पास कॉल आई थी कि ये लड़का हमारे पास है और इसको मार रहे हैं, बचाना हो तो बचा ले, और तू आएगी साली तेरे को मारेंगे गाली किसी फोन पे। वो चीज़ हमने उनको बताई, उनको मोबाइल नंबर दिया, सब डिटेल दी हमने। कोई सुंदर नाम का लड़का है और लड़की का नाम शायद प्रीति है ना, प्रीति नाम की लड़की है, और इससे ज़्यादा डिटेल पता नहीं है। पूनम पत्नी गुलजार निवासी इस्लामाबाद ने एक दरख्वास्त दी थी कि उसका भतीजा आकाश को किसी ने नहर में गिर दिया है, जिसकी हमने तलाश की। 28 तारीख को नहीं मिली। 29 तारीख को हमने डेड बॉडी को ढूंढ लिया उसमें और उसको पोस्टमार्टम करा दिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो सर क्या वजह निकल के आई है? कुछ अभी कुछ नहीं पता। कह रहे हैं कि किसी ने धक्का देकर गिरा दिया था, कोई लड़की का मामला है जी। बाकी तस्दीक चल रही है, अफसर से जैसे भी पूछताछ करके इनसे। उधर यूपी के अमेठी के भेटुआ ब्लॉक के लोकापुर गांव में बना नवनिर्मित सीएससी जर्जर और खंडहर होता जा रहा है। तो यहां 3 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार नवनिर्मित सीएससी जर्जर हालात में अभी से पहुंच चुका है। तो यहां कार्यदायी संस्था की गबन और लापरवाही की भेंट चढ़ा नवनिर्मित सीएससी भवन अब गिरने की कगार पर भी पहुंच चुका है। तो यहाँ तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आपको इस मामले में बताते चलें कि वर्ष 2008 में सीएससी भेटुआ का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो आज तक नहीं पूरा हो पाया। संबंधित विभागीय लापरवाही के चलते आमजन के जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है, हम लौकापुर के रहने वाले हैं। ये जो अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, कब की बनी हुई है और अभी तक नहीं चल रही है, क्या कारण है? ये बिल्डिंग अस्पताल 2009 की बन के तैयार हुई है, लेकिन ये आज तक चली नहीं है। ऐसे में कुछ असुविधाएं भी होती हैं आप लोगों को? हाँ, बहुत सी असुविधाएं होती हैं। जैसे हमारे घर में या कहीं भी कोई पेशेंट हो जाता है तो मुझे अमेठी या नौगिरवा ब्लॉक लेके जाना होता है। ऐसे रास्ते में दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। अच्छा, अगर ये बिल्डिंग चालू हो जाए अस्पताल, तो कितने लोगों को, कितने गांव के लोगों को लगभग फायदा होगा? ये अगर अस्पताल चल जाते तो लगभग 100-150 गाँव के लोगों को फायदा होगा। ये जो बिल्डिंग पीछे बनी है, ये किस प्रकार की बिल्डिंग है और ये अभी तक क्यों नहीं चली? ये सर जो है 2009 की बनी है, आज तक ये चली रही और
अच्छा, क्या समस्याएं होती हैं इसकी? समस्या ये है सर कि जो है यहाँ पर जो हमको सबको तकलीफ होती है तो हमको सबको भागना पड़ता है, या अमेठी जाना पड़ता है या नौगिरवा जाना पड़ता है। अच्छा, क्या कभी कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पे आया? जी सर, यहाँ आए थे, आश्वासन देकर चले गए। कौन अधिकारी आए थे? सीमो साहब सर आए थे, उनको सूचना दिया गया था, यहाँ आए, उसके बाद चले गए। अभी तक नहीं चल रही? नहीं, अभी तक नहीं चली सर। हिटुआ की एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2008 में बनना प्रारंभ हुआ था और इसकी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम का 44 प्रखंड अयोध्या मंडल है। उसने निर्माण कार्य शुरू किया था और शायद मुख्य भवन जो है उसका बन करके तैयार हो गया है। आवास, पानी का और ये सब व्यवस्थाएं होनी थी। इसी बीच में 2015 मार्च 2015 में परियोजना प्रबंधक ने विभागीय अभियंता के विरुद्ध गबन और अनुशासन वित्तीय अनियमितता का मुकदमा कायम कराया था, जो अमेठी थाने में दर्ज है और उस पर उसकी जांच अभी तक लंबित है और जब तक जांच कार्यवाही नहीं हो जाती। उधर यूपी की अयोध्या नगरी में हनुमानगढ़ी के प्रमुख 4 पट्टियों में से एक निर्वाणी यानी अखाड़ा के राष्ट्रीय महासचिव महंत गौरीशंकर दास ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा हटाए जाने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। तो यहाँ महंत गौरीशंकर दास ने बताया कि जब कुंभ मेले के आयोजन में गए थे तो उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और मार्च महीने में सुरक्षा वापस होने के बाद अभी तक सुरक्षा नहीं मिली है। दरअसल यहाँ महंत गौरीशंकर दास के गुरु महंत रामज्ञा दास को भी की हत्या की गई थी और ऐसे में उनको भी डर है कि कहीं उनके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी सुरक्षा मार्च से हटा दी गई है और हमको अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है कि क्यों हटाई गई। हम हरिद्वार कुंभ चले गए थे, वहां हमें सारी सुरक्षा प्राप्त थी। यहाँ की जो सुरक्षा प्राप्त थी, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, वो मार्च में हटा दी गई है और हमें वास्तव में जान का खतरा है। देश के अन्य प्रदेशों में अखाड़े के कार्य से, वैष्णव अखाड़ा परिषद के कार्य से हमें जाना पड़ता है। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा तत्काल बहाल की जाए, अन्यथा हमारी घटना जान माल। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, तमाम दर्शकों को सामने ये बड़ी खबर है। अल्पन बंदोपाध्याय पर टकराव और तेज हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की अहम खबर, रिटायर होने के बाद भी कार्रवाई की तैयारियां की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। डीओपीटी मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो यहाँ कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। आज सुबह 10 बजे तलब किया जाएगा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। अल्पन बंदोपाध्याय पर टकराव और ज्यादा तेज हो गया है। यहाँ रिटायर होने के बाद भी कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं। डीओपीटी मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। ऐसे में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आज सुबह 10 बजे तलब किया जाएगा, यानी कि आज 10 बजे तलब किया जाएगा और फिलहाल कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। मुंबई इन दिनों कोरोना वायरस का केंद्र बनी हुई है। यहाँ हर दिनों हजारों कोविड केस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब अस्पतालों की कमी हो रही है और इसीलिए अब जगह जगह पर मरीजों की मदद करने के लिए बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। और इसी के चलते अंधेरी इलाके में बने महावीर जैन मंदिर ने मदद के लिए कोविड सेंटर मंदिर ही बना दिया, जिसमें कोविड मरीजों की देखभाल की जाएगी और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाएगी। मंदिर के एक भक्त ने बताया कि यहाँ पर पूजा करने के लिए कई कमरे बने हैं और ऐसे में इसी के साथ कमरे बने होने के साथ लाइब्रेरी भी है और उन्हीं को अब कोविड सेंटर का रूप दिया गया है, जिससे मरीजों को दर दर भटकना न पड़े और समय पर उनका इलाज किया जा सके। मंदिर है ना, यहाँ लोग आते क्यों हैं? अपनी शिकायतें लेके आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी शिकायत है जो आप यहाँ रहकर दूर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोहरी चीज़ है। एक तो आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं जिससे बीमारी से मुक्ति मिलेगी इंशाल्लाह, और एक ऐसे पवित्र स्थल पर है कि जहाँ से हकीकत में किसी को कोई नुकसान नहीं हो। ये नो क्यू वैक्सीनेशन सेंटर है।
हम यहाँ पे किसी को भी वेट नहीं कराते हैं, सबको टाइम पे अपना डोज बीएमसी के स्लॉट वाइज मिलता है। जब वॉक इन होता है वहाँ पेशेंट्स के लिए व्हील चेयर है, सबके लिए पीने के पानी की अलग से पैक बॉटल की व्यवस्था है ताकि एक दूसरे के ग्लास को टच ना किया जाए। और सबके उधर हरियाणा के अंबाला छावनी में हाथी खाना मंदिर के पास चल रहे निर्माण पर नगर परिषद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए चल रहे निर्माण कार्य को रोका गया है, जिसके चलते वहां पर काफी हंगामा हुआ और जमीन के मालिक की ओर से कार्रवाई करने आई पुलिस और नगर पालिका की टीम पर भी हमला किया गया, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण मालिक कुछ नहीं कर पाए। बता दें आपको कि नगर परिषद ने निर्माण कार्य को रोकने के लिए नोटिस दे दिए थे, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य को नहीं रोका गया। तो यहाँ वकील और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मोहन राज मलिक ने बताया कि ये जमीन माता खजान देवी के नाम है। सरकार इस जमीन पर कब्जा करना चाहती है और इसी के साथ इस कार्रवाई पर नगर निगम की ईओ ने कहा कि वो जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे, जिसका नोटिस पिछले 15 दिनों से दिया जा रहा है, जिसका इन दिनों लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये दीवार बिना किसी परमिशन के बनाई जा रही थी और इसीलिए समय पूरा होने के बाद भी कार्रवाई की गई है। और हुआ क्या, आज हमारी तारीख थी कोर्ट में। पहले हम कोर्ट से 2 बार जीते हुए हैं, सेशन कोर्ट से और पहले लोअर कोर्ट से, उसके बाद सेशन कोर्ट से। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी फसल खराब होती है सारी, इसकी वजह से हमने दीवार करी थी, फसलों की वजह से सिर्फ, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इन्होंने प्रशासन ने बगैर एक बार नोटिस दिया हमारे को, उसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया कि हमें तोड़ देंगे हम इसको। हमने अभी तो 5 दिन भी नहीं हुए हैं, 7 दिन का नोटिस है और 5वें दिन आगे सवेरे आगे तोड़ के चले गए। अब कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी तारीख है और ये पुल भी हमारी उससे निकल रहा है, हमारी पुल निकल रहा है, हमारी जमीन में निकाला है जबरदस्ती। अगर ये हमारे को स्टे दे रहे थे हमारे को, जब हमारे को ये हम इसका पुल निकलवा सकते हैं तो हम रोक भी सकते हैं अब इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोजराज है। ये जमीन हम लोगों की है इसमें जमीन? ये हमारी है जी सारी जमीन, 3-4 जमीन है, 7 एकड़ से ऊपर है, 39 बीघे है हमारी। अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिसमें हमने 208 में हमने इनको नोटिस दे रखा थे। हमने सिर्फ अवैध निर्माण का डेमोलिशन ड्राइव चलाई थी, जिसमें हम उनका अवैध निर्माण ही उनका गिर के आए, जिसमें 4 दीवारी है। तो इनके पास कब से आई और ये कब्जा कब से संभाल के बैठ गया, कब से कर रहे काम, और जो दीवार बनाई है ये कब बनाई है? ये दीवार अभी 10-15 दिन में ही बनी है। पिछले 14 दिन से तो हम रेगुलर इनको नोटिस दे रहे हैं, मौके पे काम भी रुकवाया गया है, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे थे, तो हमने अपनी ड्राइव कर दी। क्या मामला है, कौन लोग आए और कैसे? देखो, इस चीज़ का तो खजान देवी और वो जो भी हमारे पास एक कोर्ट के ऑर्डर हैं, लेकिन वो कह रहे थे स्टे नहीं था। हम सिर्फ अवैध निर्माण को घेरने के लिए गए थे, जो कि अवैध निर्माण के ऊपर हम कार्रवाई करके आए। जो 4 दीवारी और 3 उन्होंने दुकान वगैरह जो बना रखी है उसके ऊपर करके आए। जब जिस समय ये कार्रवाई हो रही थी, कोई एक दिन में नहीं हुई है, तो उस समय निगम ने क्यों नहीं कार्रवाई? ऐसे निगम ने प्रॉपर 2 नोटिस गए हैं 7-7 दिन के टाइम पे, मौके पे काम रुकवाया भी गया है और निगम अपनी तरफ से। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।